विचित्र बात है। अब उसका नाम मुस्कान की जगह तो शैतान धर देना चाहिए। हाँ, मुस्कान नाम ही बेकार है। मुस्कान नाम ने पूरा घर उजाड़ दो। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, भला क्या बिगाड़ा था उस बालक ने? सौरभ नाम था, है? सौरभ नाम, भला उसने क्या बिगाड़ा था? एक ही गलती की कि उसने शादी की, एक ही भूल की कि उसने प्रेम किया, एक ही गलती की होगी उसने भरोसा किया। बेचारा मर्चेंट नेवी में था, बड़ी आशाओं के साथ जिंदगी जी रहा था, बड़े सपने देखे होंगे उसने भी ख्वाब देखे होंगे, परिवार होगा, बच्चे होंगे, जीवन जिएंगे, बड़ा मकान लेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और उसके ऊपर क्या बीती होगी? उसके सपने पूरे होने के पहले ही उसे मार दिया गया। भला उसके बाप पर क्या बीती हो? इसने तो अपने प्रेम के चक्कर में, भैया केवल सौरभ की हत्या नहीं हुई है, लाखों करोड़ों पत्नी पर भरोसा करने वाले पतियों की आशाओं की हत्या हुई, भरोसे की हत्या हुई है। सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसका मूल कारण वर्तमान में भारत में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है संस्कारों की हीनता, संस्कारों से दूरी, टीवी सीरियल से कनेक्शन और रामचरितमानस से दूरी ही भारत में क्राइम बढ़ा रहा है। हम फिर प्रार्थना करेंगे, मेरठ वालों, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बेटा और बेटी को संस्कार देना मत भूल जाना। रामचरितमानस पढ़वाना मत भूल जाना, गीता के श्लोकों को पढ़वाना मत भूल जाना। हमारी एक और प्रार्थना, इत्र से अपने तन को मत महकाओ। इत्र से तन को महकाओगे तो वो कुछ दिन ही चलेगा, पर चरित्र से अपने तन को महकाओगे तो पूरे जीवन भर महकते रहोगे। निर्णय तुम्हें लेना है, इत्र से जीवन को महकाना है या चरित्र से। इत्र की महक कुछ घंटों की होती है, पर चरित्र की महक पूरी जिंदगी भर चलती है। आहा, धन्य है, धन्य है रामचरितमानस, धन्य है रामचरितमानस के आधार। आज के जमाने में किसी को राजा बनाया जाना होता और दूसरे दिन कह देते कि नहीं जंगल भग जाओ, सोई लड़ पड़ते, बोले भाड़ में गया, वाह हमको अभी तक राजा बना रहे थे, अब कल ली सांठ गांठ, भाड़ में गया, हो गए पिताजी पिताजी, हम नहीं मानने वाले बात। पर धन्य है राम जी, कितना अद्भुत चरित्र है श्री राम जी का। तापस वेश विशेष उदास, तापस वेश विशेष उदास, 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवास। राम जी 14 साल वनवास के लिए माता जी के मुखारविंद से सुनते हैं, कैकेयी मां के मुखारविंद से, 1 मिनट भी नहीं विचार करते कि पिताजी ने कहा भी कि नहीं कहा। कोई और होता तो कहता हम पहले पिताजी से सुनेंगे, पर धन्य है रघुनाथ जी, हाथ जोड़कर बोले मैया अगर हमारे तात को हमारे बन जाने में प्रसन्नता है और आपको वचन दिए हैं, तो मां इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होगा। वो बालक धन्य है जो माता पिता के वचनों पर अपने जीवन को जी सके। आहा, श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर श्री वाल्मीकि जी की आंख भर आई। आहा, धन्य है राम जी, कितना ऊंचा आदर्श है।
राम जी जैसा चरित्र पूरी पृथ्वी पर खोजना कठिन है। इसलिए भारत के लोगों, तुम अपने बेटा और बेटी को बचाना चाहते हो तो रामचरितमानस का आधार पकड़ो। ये वही राम है जिनके आदर्श की महिमा का मंडन स्वयं लंकाधिपति रावण करता है। ये वही राम है आहा कि मंदोदरी गदगद हृदय से राम जी की प्रशंसा करती।